चलिए आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स के कुछ और कंसेप्ट समझाऊंगा और रेफरेंस जो आज की वीडियो में लेंगे वो हम लेंगे महान इंडियन आर्मी, द मोस्ट प्राउडेड जॉब इन इंडिया। ठीक है, उनकी रेफरेंस के साथ में मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा परसेंटेज के। आज की वीडियो में मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि आपको क्वेश्चन तो समझाऊं लेकिन साथ में उसके आपको कुछ नॉलेज भी मिले। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे इंडियन आर्मी के जो रैंक्स होते हैं और उनकी सैलरी कितनी कितनी होती है, उसके साथ में फिर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा परसेंटेज के। तो क्या क्या रैंक्स होते हैं इंडियन आर्मी के? तो इंडियन आर्मी को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हमारे होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर, फिर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और तीसरा आपका होता है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के अंदर जो पोस्ट होती हैं, जो रैंक्स होते हैं, वो हमारे होते हैं फर्स्ट हवलदार, सबसे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो हवलदार की होती है। उसके बाद नैक की और उसके नीचे लांस नायक की और फिर नीचे सिपाही, जिसको सिपाही कहते हैं, कि सबसे नीचे सिपाही की पोस्ट आती है। फिर उसके ऊपर लांस नायक, फिर नायक और हवलदार, ये 4 जो रैंक होते हैं ये हमारे आते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर के अंदर। उसके बाद में जूनियर कमीशन ऑफिसर के अंदर कौन कौन सी पोस्टें आती हैं? तो इसमें 3, पहला सूबेदार मेजर, सबसे ऊपर वाली पोस्ट, उसके नीचे सूबेदार और सबसे नीचे आपा नैब सूबेदार। तो नैब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये 3 पोस्टें, ये 3 रैंक हमारे होते हैं किसके अंदर? जूनियर कमीशन ऑफिसर के अंदर। और सबसे मेन जिसको हम लेवल ए की जॉब्स भी बोलते हैं आर्मी के अंदर, तो ये लेवल ए की जॉब्स होती है कमीशन ऑफिसर। ठीक है, कौन कौन से रैंक होते हैं इसके अंदर? बहुत बड़े बड़े रैंक होते हैं, वो डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। मैं आपको बताऊंगा इनके रैंक्स और इनकी बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी जो होगी कैश इन हैंड वाली नहीं, जो बेसिक होगी। ठीक है, कौन कौन कितनी सैलरी होती है, कौन सा रैंक होता है, स्टार्टिंग करेंगे टॉप टू बॉटम। सबसे ऊपर जो पोस्ट आती है वो आती है जनरल की, और जनरल की जो अप्रॉक्सीमेट सैलरी होती है 2,50,000 बेसिक। ठीक है, मिलता है इससे ज़्यादा ही होगा, 2,90,000 के आसपास मिलता होगा, बट ये बेसिक सैलरी है 2,50,000। इसके नीचे जो रैंक आता है वो आता है लेफ्टिनेंट जनरल का, और लेफ्टिनेंट जनरल की जो सैलरी होती है 1,82,200 के अराउंड होती है। उसके बाद आपका मेजर जनरल, तो मेजर जनरल की जो सैलरी होती है वो होती है 1,44,200। फिर रैंक आता है ब्रिगेडियर का, और ब्रिगेडियर में जो सैलरी मिलती है 1,39,600। उसके बाद रैंक आता है कर्नल। कर्नल का रैंक जो होता है उसकी जॉब, जिसकी सैलरी जो होती है 1,30,600। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट कर्नल, सैलरी आपको मिलेगी 1,21,200। मेजर की जो सैलरी होगी 69,400। उसके बाद कैप्टन और लास्ट में जो होता है हमारा लेफ्टिनेंट, और इसकी सैलरी आपकी होती है 56,100। तो सबसे नीचे वाली जो पोस्ट होती है कमीशन ऑफिसर रैंक में लेफ्टिनेंट, उसके ऊपर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। इस तरीके से जो रैंक होते हैं ये उनके नाम हैं इंडियन आर्मी में। ठीक है, अब इन्हीं की रेफरेंस से मैं आपको परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा। यहां तक तो होगी नॉलेज की बात। अब बात करेंगे हम मैथ्स की। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या समझते हैं। देखिए, आपको इस तरफ मैंने कमीशन ऑफिसर की पोस्ट और उनकी सैलरी जो मैंने आपको बताई वो लिख दी है। सपोज कर लीजिए हमको एक टेबल है, एक डाटा दिया हुआ है, इसके ऊपर हमको ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स का। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपको? सैलरी ऑफ मेजर, हमको मेजर की सैलरी बतानी है। इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ जनरल, कि मेजर की जो सैलरी है वो जनरल की सैलरी का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि आपने जिसका भी परसेंटेज ढूंढना हो, जिसका भी परसेंटेज फाइंड करना हो, उसको हमेशा ऊपर लिखना होता है न्यूमरेटर में, और जिसके साथ इसको कंपेयर करना हो उसको हमेशा आपने नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। इस तरीके से परसेंटेज फाइंड हो जाती है। मेरे को किसका फाइंड करना है? सैलरी ऑफ मेजर की। तो मेजर की सैलरी आप चेक कीजिए, यहाँ पे मेजर की सैलरी है 69,400। कंपेयर किसके साथ करना है इसको? जनरल की सैलरी। तो जनरल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 2,50,000 और इनटू कर देना है 100। तो ये मेरे क्वेश्चन का मेरे को यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यहाँ से तो कैंसिल करता हूँ, 2 इधर कैंसिल, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। 25 से अगर इसको कैंसिल करूँ मैं, 25 2 50, पीछे बच के 19, 25 7 175, 24 बच गए, 25.8 आ जाएगा यहाँ पे, 27.8 समथिंग ये हमारी जो है वैल्यू हो जाएगी कि इतना परसेंट है, 27.8%। कैलकुलेशन तो चलिए आप करते रहेंगे, मेन है कंसेप्ट समझना कि परसेंटेज जिसका भी पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखना होता है, जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे लिखना है और इनटू कर देना है आपने 100 के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। बेसिक चीज़ें हैं ये परसेंटेज की।
अगला क्वेश्चन देखिए, सैलरी ऑफ जनरल की, जनरल की जो सैलरी है इज व्हाट परसेंट मोर, कितना परसेंट ज्यादा है सैलरी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल से। आपको ये पूछा है जो जनरल की सैलरी है वो लेफ्टिनेंट जनरल की सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो कभी भी आपको मोर पूछा हो या फिर लेस पूछा हो, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म के अंदर, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। कभी भी आपसे परसेंटेज चेंज पूछा गया हो, कितने परसेंट सैलरी बढ़ी, कितने परसेंट सैलरी कम हुई, ठीक है, परसेंटेज चेंज बोलते हैं, तो ऊपर हमेशा फिर हमको लेना पड़ता है डिफरेंस। किनका डिफरेंस, जिन दो लोगों की बात क्वेश्चन में हो रही होगी उनका डिफरेंस। और नीचे की कौन सी वैल्यू आनी है, नीचे हमेशा वही वैल्यू आएगी जिसके साथ कंपेयर करना है और इनटू करना है आपने 100। तो यहाँ पे कौन से दो लोगों की बात हुई है, यहाँ पे जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 2,50,000 माइनस 1,82,200 डिवाइडेड बाय, अब कंफ्यूजन आती है नीचे कौन सा नंबर आना है, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, तो आप ये माइंड में रख लीजिए जिसका भी परसेंटेज आप ढूंढ रहे हो वो कभी नीचे नहीं आता। यहाँ पे किसका ढूंढ रहे हैं, जनरल का, तो जनरल की सैलरी हम कभी नीचे नहीं लिखेंगे, जिसका निकालना है वो नीचे नहीं आएगा। एक और चीज आप सोच सकते हो, जो भी दैन के बाद जिसका नाम लिखा हो, दैन वर्ड के बाद, वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। कंपैरिजन उसी के साथ होगा जो दैन वर्ड के बाद होगा। तो दैन वर्ड के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट की सैलरी क्या है 1,82,200 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे आप, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन पर्पस बस ये समझना था, अगर सिंपल परसेंटेज पूछा है, जिसका पूछा है वो ऊपर, जिसके साथ कंपेयर करना नीचे इंटू 100। बट अगर परसेंटेज चेंज पूछा है, कितना ज़्यादा कितना कम, तो ऊपर आएगा डिफरेंस, नीचे तो वही आ रहा है जिसके साथ कंपेयर करना है और इंटू कर देना है 100 के साथ। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का इसी डाटा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सैलरी ऑफ लेफ्टिनेंट इज इंक्रीज्ड एवरी ईयर बाय 10%। हर साल लेफ्टिनेंट की सैलरी 10% बढ़ती है, तो फाइंड द सैलरी आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल के बाद बताइए लेफ्टिनेंट की सैलरी क्या हो जाएगी। हम यहाँ चलते हैं, चेक करते हैं लेफ्टिनेंट की करंट सैलरी क्या है। लेफ्टिनेंट की करंट सैलरी है 56,100। तो यहाँ पे लिखता हूँ 56,100, ये होगी करंट सैलरी। हर साल 10% बढ़ती है। आज जो भी सैलरी है मेरी, मैं उसको 100% मान के चलूंगा, पूरा कंप्लीट 100%। अगर इसमें 10% बढ़ा दूंगा तो 100% का कितना परसेंट बन जाएगा, 110% हो जाएगा ये, ठीक है। समझ रहे हो। अगर 10% को मैं ऐसे फ्रैक्शन में लिखूं तो ये मेरा कितना बनता है 10/100। यहाँ से 0 कैंसिल कर दूं तो क्या बना 1/10। सपोज करो अगर मेरी 10 रुपये सैलरी है तो ये कितनी बढ़ने वाली है, 1 बढ़ने वाली है, तो कितनी बन जाएगी ये 11 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर बढ़ने वाली है, अगर डिक्रीज होने वाली होती तो 10 सैलरी है, एक कम होती तो कितनी रह जाती, फिर 9 रह जाती। इस तरीके से चलूंगा कि अगर मेरा 10 रुपये सैलरी होती तो ये 11 बन जाती, फिर 2 बार बोला उसने 10 रुपये होती 11 बन जाती। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मतलब अगर 100 रुपया मेरी सैलरी होती तो ये कितनी बन जाती, 2 सालों के अंदर 121 रुपये बन जाती। बट सैलरी मेरी है कितनी, फिर 56,100, अगर 100 की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है, तो 56,100 की किसके बराबर होगी, तो 121 को मैं 561 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप समझ रहे हो कैसे बनाएं ये, मैं आपको समझा भी देता हूं कि अगर मैं 100 रुपया मान के चला हूं तो ये कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा। 1 होता तो क्या बनता, 121 डिवाइड बाई 100, बट है कितना 56,100 है, तो इसका क्या बनेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो आपकी सेम यही चीज़ बन जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए कि 10% का मतलब 1/10। अगर 10 रुपये सैलरी होती तो 1 बढ़ती, मतलब 11 बन जाती। 10 रुपये का 11 बनेगा, 2 है, 3 साल होता तो 3 बार लिखता है इसको। मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 100 रुपया होता तो 121 बन जाता। अगर 100 का 121 बनता तो फिर इसका क्या बनता, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर ये परसेंटेज की जो बेसिक कंसेप्ट है उसको कैसे करना है। उसके साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि आर्मी के अंदर जो रैंक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कर्नल की पोस्ट कहाँ पे होती है, ब्रिगेडियर की पोस्ट, ब्रिगेडियर का रैंक कर्नल से ऊपर होता है। इसमें भी कन्फ्यूजन रहती है हमको, है ना, कौन सा रैंक ऊपर होता है, कौन सा रैंक नीचे होता है। लेफ्टिनेंट सबसे नीचे आता है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। तो ये सारी पोस्ट होती हैं और ये मैथमेटिक्स के कंसेप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।